लोकल बेस और बेस फॉर टोपोलॉजी क्या है। टोपोलॉजी का 14 लेक्चर देखो। लोकल बेस अ बेस फॉर टोपोलॉजी। लोकल बेस इसकी डेफिनेशन देखो। लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल x belong in capital X, then a non-empty collection, non-empty collection Bx, उसको डिनोट कर लेते हैं, Bs कह लिए। Bx is said to be local base for टोपोलॉजी T या टा ठीक है। टा नेबरहुड सिस्टम NBD सिस्टम ऑफ X, there exist a set B, belong in Bx, such that X belong in B, subset of N। एग्जाम्पल, मान लो टोपोलॉजिकल स्पेस X इज इक्वल टू मान लेते हैं ABC, ठीक है। और टोपोलॉजी T मान लो या टोपोलॉजी टा मान लो, टा माने हैं वहाँ तो टवे माने लेते हैं। टा इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट है फाई X AB ऐसे। तो देखो यहाँ पे टोपोलॉजी के मेंबर है। आप किसी मान लो, सुनो आप अच्छे से, टोपोलॉजिकल स्पेस X के एलिमेंट है ABC, ठीक है। आपकी सेट X के किसी एलिमेंट का A का मान लो लोकल बेस निकालना है। क्या निकालना है? A का लोकल बेस। इस टोपोलॉजिकल स्पेस S के एलिमेंट A का लोकल बेस निकालना है। तो A को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन है? देखो, A को कंटेन करने वाला ये है, इस सेट में भी A शामिल है, इस सेट में भी A शामिल है, X में भी सेट A शामिल है, ठीक है। तो इस टोपोलॉजिकल स्पेस S के एलिमेंट A का लोकल बेस क्या होगा? A, AB और S का कलेक्शन, जिसमें कहने का मतलब कि जिस एलिमेंट का आप लोकल बेस निकालने जा रहे हो, उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन कौन है, उनका कलेक्शन कहलाएगा क्या?
एक्स के एलिमेंट ए का लोकल बेस, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस एस के एलिमेंट ए का कोई पूछे आपसे कि लोकल बेस क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के एलिमेंट ए का लोकल बेस उन ओपन सेट का कलेक्शन है जिन ओपन सेट में ए कंटेन हो। तो ओपन सेट ये है, इसमें भी ए कंटेन है, ये ओपन सेट में भी ए कंटेन है, इस ओपन सेट में भी ए कंटेन है। तो जिस ओपन सेट टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं, टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट कहते हैं। तो इस मेंबर में भी ये ए कंटेन है, इस मेंबर में भी ए कंटेन है, इस मेंबर में भी ए कंटेन है, ठीक है। ये टोपोलॉजी के मेंबर हैं, ठीक है। तो जिस टोपोलॉजी के मेंबर को ओपन सेट भी कहते हैं। ये भी ओपन सेट हुआ, इस ओपन सेट में भी ए कंटेन है, इस ओपन सेट में भी ए कंटेन है, इस ओपन सेट में भी ए कंटेन है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस एस के जिस एलिमेंट का आपको लोकल बेस निकालना है, वह एलिमेंट जिस ओपन सेट में कंटेन है, उन ओपन सेट का एक कलेक्शन तैयार कर देंगे। उस कलेक्शन को कहेंगे क्या, एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स के उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकल बेस कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एस को कंटेन करने वाले कौन कौन है, इसे ए को कंटेन करने वाले कौन कौन ओपन सेट है। ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स भी है। तो ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उनका एक सेट तैयार कर दें, तो उसको लिख देते हैं कैपिटल एक्स, यहाँ ए इस नीचे ए लिख देंगे। तो वे कौन कौन है, एक तो ए है, और एक कौन है, ए बी है, और एक कौन है, एक्स है, ठीक है। तो ए एलिमेंट इन ओपन सेट में कंटेन है। तो जिन जिन ओपन सेट में कंटेन है उनका एक सेट तैयार किए, वे कहलाएगा एलिमेंट ए का लोकल बेस। क्या कहलाएगा, लोकल बेस, ठीक है। तो एक्स ए क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस के एलिमेंट ए का लोकल बेस है, ठीक है। अब टोपोलॉजिकल स्पेस है एस के एलिमेंट बी का लोकल बेस क्या होगा बताओ। तो बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन है, बी है, ए बी है और एक्स है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, ए बी और एक्स है। तो बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट, बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, और बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट ये भी है, और बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट एक्स। एस का मतलब होता है ए बी सी तीनों, है ना। तो बी को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, टोपोलॉजिकल स्पेस एस के एलिमेंट बी का लोकल बेस। ये बी का लोकल बेस हो गया, ठीक है। आप टोपोलॉजिकल स्पेस सी का, टोपोलॉजिकल स्पेस के एलिमेंट सी का लोकल बेस निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, एक्स और सी। तो सी को कंटेन करने वाला टोपोलॉजी का कौन सा मेंबर है, सी को कंटेन करने वाला एक्स है, फिर हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो सिर्फ यही होगा। एक्स भर लिख दो यहाँ, ठीक है। तो एलिमेंट ए का ये लोकल बेस हो गया, एलिमेंट बी का ये लोकल बेस हो गया, एलिमेंट सी का ये लोकल बेस हो गया। समझ में आया। एक्स को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकल बेस, ठीक है। एक्स्ट्रा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, स्मॉल एक्स कैपिटल एस का एक एलिमेंट है। तो स्मॉल एक्स का लोकल बेस है, लोकल बेस टोपोलॉजी के उन ओपन सेट का कलेक्शन है जिनमें पर्टिकुलर एलिमेंट एस कंटेन हो, ठीक है। यानी एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट का कलेक्शन, एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, एक्स का लोकल बेस, एक्स का लोकल बेस। एस को कंटेन करने वाले ओपन सेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, एस का लोकल बेस। तो ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट का कलेक्शन ए का लोकल बेस, बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट का कलेक्शन बी का लोकल बेस, सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट का कलेक्शन सी का लोकल बेस, ठीक है ना। तो जितने लोकल बेस क्या होता है, टोपोलॉजिकल स्पेस के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का लोकल बेस होता है, ठीक है। अब बेस क्या होता है, बेस की बात करते हैं, ठीक है। समझ में आया। यस सर। तो एक्स क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों एलिमेंट के लोकल बेस अलग अलग होंगे, ठीक है।
तो ए का लोकल बेस निकालना है, तो ए को लोकल बेस निकालने के लिए क्या करते हैं, ए को कंटेन करने वाले जो जो ओपन सेट हैं कल एक उसका सेट बना देते, उस सेट को कहेंगे ए का लोकल बेस। ठीक है। अब बी को कंटेन करने वाले जो ओपन सेट हैं उनका एक कलेक्शन तैयार कर दें तो उसको कहेंगे बी का लोकल बेस। और सी को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं उनका एक सेट तैयार कर दें तो उसको कहेंगे सी का लोकल बेस, सी का लोकल बेस। ठीक है ना। दिस इज लोकल बेस फॉर ए, दिस इज लोकल बेस फॉर ए, दिस इज लोकल बेस फॉर ए। आ रहा है नीचे कि नहीं आ रहा देखते हैं। दिस इज लोकल बेस फॉर ए। ठीक है, दिस इज लोकल बेस फॉर ए। ये क्या होगा, नीचे वाला क्या है, इसी को वो लोकल बेस एट द पॉइंट ए, दिस इज आर ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज लोकल बेस एट द पॉइंट ए। इसको क्या कहेंगे, दिस इज लोकल बेस फॉर बी, दिस इज लोकल बेस फॉर बी, या दिस इज लोकल बेस एट द पॉइंट बी, दिस इज लोकल बेस एट द पॉइंट बी। और ये क्या है, दिस इज लोकल बेस फॉर सी, दिस इज लोकल बेस फॉर सी, और दिस इज लोकल बेस एट द पॉइंट सी, दिस इज लोकल बेस एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी। तो एक लाइन में यदि डेफिनेशन लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, लोकल बेस की अदर वर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन सेट containing X, the collection of all open set containing X is called the collection of all open set containing X is called local base for X, local base for X, or local base at the point X, or local base at the point X। ठीक है, at the point X। ठीक है। अब लिखो बेस फॉर टोपोलॉजी, बेस फॉर टोपोलॉजी आर बेस, बेस फॉर टोपोलॉजी लिख लेता ना, बेस फॉर टोपोलॉजी आर बेस। लिख ले, बेस फॉर टोपोलॉजी, बेस फॉर टोपोलॉजी, बेस फॉर टोपोलॉजी, आर बेस भी बोल सकते हैं इसी केवल, आर बेस। तो लेट एक्स अट्टा बी ए टोपोलॉजिकल
टोपोलॉजिकल स्पेस, देन ए कलेक्शन, देन ए कलेक्शन, बी डैश, ए कलेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स is said to be the base for topology tau, the base for topology tau, if number first b dash is subset of t, और दूसरा क्या, for every x belong in x, for every x belong in x, and for each nvd of x, and for each nvd of x, each nvd of x there exist a b such that x belong in B और सुपरसेट हो n, सुपरसेट हो n का, ठीक है ना। तो जैसे मान लो, कहना क्या चाहते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा समझाते हैं, तब बाद समझ में आएगी अच्छे से, कि जैसे मान लो बेस 40 बी एक्स इज इक्वल टू जैसे मान लो ए है, ये बी है, ये थोड़ा सा एक उसको लेते हैं, एक्स इज इक्वल टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, देखो ए बी सी और ये डी, ये टोपोलॉजिकल स्पेस है ना। और एक इस पर डिफाइंड टोपोलॉजी क्या है, टा इज इक्वल टू क्या है, जिसके मेंबर हैं फाई एक्स ए बी सी डी, इसके एलिमेंट हैं फाई होता ही है, एक्स होता ही है, ठीक है। फिर क्या, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए सी डी बी सी डी, ए सी डी बी सी डी, ए सी डी बी सी डी, ये। अब देखो, तो यहाँ पे बी डैश जो है, जिसके मेंबर हैं ए, ये बी और क्या है सी डी, तो ये जो सेट बी डैश लिए हैं, तो क्या बेस है टोपोलॉजी टी का, ये चेक करना है। तो अब देखो परिभाषा से जोड़ते हैं आपको, देखते हैं, नीचे तो बहुत नहीं हो गया, हाँ ठीक है। तो देखो आगे, ये पता करना चाहते हैं कि ये बेस है टोपोलॉजी टी का कि नहीं है, टोपोलॉजिकल स्पेस टा का, ये बेस है कि नहीं है। सुनो, ये डेफिनेशन क्या कहता है, फॉर एवरी एक्स जो बी डैश है वो सबसेट होना चाहिए टी का। देखो इस एलिमेंट, ये पूरे एलिमेंट इसमें कंटेन है कि नहीं है, ए देख लो इसमें है, बी इसमें है, सी डी देख लो है, ये बी डैश सबसेट है ना इसका, टी का टा का, बी डैश सबसेट है टा का। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग इन एक्स,
एंड फॉर ईच NVD ऑफ X देयर एग्जिस्ट A B सच दैट कि X कंटेन हो B और B का सुपर सेट हो सभी नेबरहुड S के, ठीक है, B के सभी सुपर सेट क्या NX लिख सकते हो यहाँ ऐसे। तो S का ये नेबरहुड सिस्टम है। तो S का नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, जितने नेबरहुड हो सकते हैं S के उनका कलेक्शन नेबरहुड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो जो S के जो नेबरहुड सिस्टम है या नेबरहुड जितने हैं वे सब सुपर सेट होने चाहिए B के, और B में S कंटेन भी होना चाहिए, B में S कंटेन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई आपसे ये पूछता है कि कैपिटल X के एलिमेंट A का लोकल बेस निकालो, ठीक है। तो लोकल बेस तो जानते हो A को कंटेन करने वाला A है, AB है और ACD है, ठीक है, और X भी होगा, है ना। तो A को कंटेन, तो लोकल बेस तो क्या हो जाएंगे, ये वाला होगा जिसमें A शामिल है और S होगा, ये सब लोकल बेस हुए एलिमेंट A का। लेकिन यहाँ पे देखो A को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नेबरहुड क्या है A का, जैसे A को कंटेन करने वाला ओपन सेट तो क्या हुआ A, ठीक है। अब A का सुपर सेट तो A भी होगा, A का सुपर सेट AB भी होगा, A का सुपर सेट ACD भी होगा, A का सुपर सेट S भी होगा कि नहीं। तो A को कंटेन करने वाला ये B का काम कर रहा है, जो सबसे छोटा वाला है, S को कंटेन करने वाला B। अब B का सुपर सेट जितने हों तो A का सुपर सेट क्या है, A का सुपर सेट खुद भी है, A का सुपर सेट ये भी ना है। तो ये A का नेबरहुड तो ये भी होगा, A का नेबरहुड ये भी होगा, A का नेबरहुड ये भी होगा, A का नेबरहुड S भी होगा, ठीक है। तो A के नेबरहुड कौन कौन हुए, A का नेबरहुड हुआ एक ठो A, ठीक है। एक का नेबरहुड कौन हुआ AB हुआ। A का नेबरहुड कौन हुआ ACD हुआ। A का नेबरहुड कौन हुआ X भी हुआ, ठीक है। ये A के नेबरहुड हैं। क्यों नेबरहुड है, ये नेबरहुड क्यों है, नेबरहुड की डेफिनेशन जब बताया था तो A को कंटेन करने वाला ओपन सेट A है और इसका सुपर सेट है क्या A, ठीक है। A को कंटेन करने वाला देखो, A को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है A और इसका सुपर सेट कौन है, A के अलावा AB भी है, ठीक है। A को कंटेन करने वाला ओपन सेट A है, इसका सुपर सेट और कौन है ACD, ठीक है। और A को कंटेन करने वाला ओपन सेट A है, इसका सुपर सेट क्या है X भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है, A को कंटेन करने वाला एक ऐसा सेट B होना चाहिए जिसके सभी सुपर सेट A के सभी नेबरहुड हों। तो वही क्या है, S को कंटेन करने वाला B मिला तो B का काम यहाँ A कर रहा है। A का सुपर सेट A भी है, A का सुपर सेट AB भी है, A का सुपर सेट ACD भी है, A का सुपर सेट क्या है A का सुपर सेट S भी है। तो A को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है A, और A के जितने सुपर सेट होंगे, ठीक है, A के जितने नेबरहुड होंगे वे A के सुपर सेट हों। A को कंटेन करने वाले ओपन सेट के क्या हों सुपर सेट हों, ठीक है। तो A को कंटेन करने वाला सेट कौन है, ओपन सेट क्या है A है ना। तो A को लेंगे और A के जितने नेबरहुड होंगे इसके सुपर सेट होंगे कि नहीं। एक तो खुद है होगा, तो कोई सेट खुद का ओपन सुपर सेट होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, A के जितने नेबरहुड हैं, A को कंटेन करने वाले सेट का जितने सुपर सेट हैं, ठीक है, वे A के नेबरहुड होने चाहिए। A के क्या होने चाहिए नेबरहुड। तो A का नेबरहुड कौन है, A का नेबरहुड तो ये भी होगा, A का नेबरहुड ये भी होगा, A का नेबरहुड ये भी होगा, A का नेबरहुड ये होगा। अब A का नेबरहुड A क्यों है, क्योंकि A को कंटेन करने वाला ओपन सेट मिलता है जिसका सुपर सेट A है, इसलिए A नेबरहुड है A का। A को कंटेन करने वाला ओपन सेट A है जिसका सुपर सेट AB है, इसलिए A का नेबरहुड ये है, ठीक है। A को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है, इसका सुपर सेट ये है, इसलिए ये A का नेबरहुड है। A को कंटेन करने वाला ये ओपन सेट है और A का सुपर सेट S है, इसलिए X A का क्या है नेबरहुड है, ठीक है। तो A के जितने नेबरहुड हैं वे ये A का सब सुपर सेट हैं,
तो जिस सेट के सभी एक नेबरहुड, जिस सेट से एक जितने नेबरहुड हैं वे सब सुपर सेट हों, उस वाले सेट को शामिल करोगे बेस में। तो बेस में शामिल कर लिए। अब बेस निकालने के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस के जितने एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट के लिए ये वाली कंडीशन निकालेंगे कि उस एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक बी ऐसा हो जिस बी के सभी सुपर सेट हों उस एलिमेंट के नेबरहुड, उस एलिमेंट के। जैसे मान लेते हैं कि स्पेस एक्स में 4 एलिमेंट हैं, तो ए को कंटेन करने वाला एक सेट मिलना चाहिए जिसके सभी सुपर सेट क्या हों, जिसके सभी सुपर सेट ए के नेबरहुड हों। फिर बी को कंटेन करने वाला एक सेट मिलना चाहिए जिस सेट से बी के सभी नेबरहुड सुपर सेट हों। और सी को कंटेन करने वाला एक सेट B1 लो, ए को सेट कंटेन करने वाला मान लेते हैं B1 मिलता है, तो B1 के सभी सुपर सेट क्या हों, ए के नेबरहुड। ठीक है, बी को कंटेन करने वाला मान लो B2 मिल गया, तो B2 के सभी सुपर सेट हों बी के नेबरहुड। सी को कंटेन करने वाला मान लो B3 मिल गया, तो B3 के सभी सुपर सेट क्या हों, सी के नेबरहुड। डी को कंटेन करने वाला मान लो B4 मिल गया, तो B4 का सुपर सेट क्या हो, डी के सभी नेबरहुड। इसमें जितने एलिमेंट हैं उन सब के क्या हो, नेबरहुड जो होते हैं वे सभी नेबरहुड ए को कंटेन करने वाले किसी बी के सुपर सेट हों। तो उन बी, B1, B2, B3, B4, B5 उनका कलेक्शन जो होगा वो बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस ए में ABCD एलिमेंट हैं। पहले एक को चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो ए को कंटेन करने वाला ये है कि नहीं है। अब ए का सुपर सेट है कौन, ए का सुपर सेट कौन है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये भी है, ए का नेबरहुड ये है। तो ए के 4 नेबरहुड हैं और चारों नेबरहुड इस वाले सेट के सुपर सेट हैं। इसका सुपर सेट ये भी है, इसका सुपर सेट ये भी है, इसका सुपर सेट ये है, इसका सुपर सेट ये है। तो ए को कंटेन करने वाला जो सेट है इसका नाम मान लो B1 रख लिए। ठीक है, तो ये इस B1 के सुपर सेट क्या हैं, ए एलिमेंट के नेबरहुड। तो ये बेस का एक मेंबर हो गया, बेस का एक मेंबर हो गया। अब बी को कंटेन करने वाला देखो, तो बी को कंटेन करने वाला कोई B1, तो B2 मान लो मिल गया बी, इसका नाम बी रख लिए। अब बी के नेबरहुड कौन कौन होंगे, बी का नेबरहुड बी को कंटेन करने वाला ये भी है, बी को कंटेन करने वाला ये भी है, बी को कंटेन करने वाला BCD कहाँ है, BCD ये भी है, और बी को कंटेन करने वाला एक्स भी है, और बी को कंटेन करने वाले और भी हो सकते हैं जो टोपोलॉजी में नहीं है, वे भी क्या कहलाएंगे, बी के नेबरहुड। ठीक है, तो बी के जितने नेबरहुड हैं वे इस वाले के सब सुपर सेट होंगे कि नहीं। बी का नेबरहुड एक तो ये दिख रहा है, तो इसका सुपर सेट ये है कि नहीं है। बी का नेबरहुड ये भी है, तो ये भी सुपर सेट है इस सेट का। बी का नेबरहुड ये भी है, तो ये भी सुपर सेट है इसका। अब बी का नेबरहुड एस भी है, तो एस भी इस सेट का क्या है, सुपर सेट है। तो बी को कंटेन करने वाला एक बी मिला जिस बी के सभी सुपर सेट बी के नेबरहुड हैं। तो ये B2 जो होगा ये बेस का एक एलिमेंट हो गया, टोपोलॉजी के बेस का एक एलिमेंट हो गया। अब तीसरा एलिमेंट लेते हैं C, तो C एलिमेंट जब लेते हैं तो C को कंटेन करने वाला एक B मिलना चाहिए जिस B के सभी सुपर सेट B के नेबरहुड हों। B के नहीं, C की बात कर रहे हैं ना। अब C को कंटेन करने वाला एक सेट B मिलना चाहिए, उस B का नाम B3 रख लेते हैं। तो C को कंटेन करने वाला एक सेट B3 कौन है, C शामिल है ना। अब C के नेबरहुड कौन कौन है, देखो C के नेबरहुड कौन कौन है। C का नेबरहुड ये है, C का नेबरहुड ये है, C का नेबरहुड ये भी है, और C का नेबरहुड X भी है। तो देखते हैं यहाँ C को कंटेन करने वाला, देखो यहाँ ये जैसे हम इसका नाम B3 रखते हैं, तो B3 का सुपर सेट ये है, ये सेट ये C, इसका नाम B3 रखे, तो B3 का सुपर सेट ये है, और ये है C का नेबरहुड। फिर C इस B3 का सुपर सेट ये भी है, ठीक है, क्यों, ये भी C का नेबरहुड है, और ये भी C का नेबरहुड है। तो ये सुपर सेट है कि नहीं है, CD तो CD।
ठीक है। अब एक्स भी क्या है, सी का नेबरहुड है, तो इस सेट का सुपर सेट एक्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो B3 है, तो ये B3 बेस का एक मेंबर हो गया, बेस का मेंबर। अब डी की बात करते हैं। टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उन सब के लिए हम एक बी ढूंढेंगे, ठीक है, जिस बी के सुपर सेट हो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नेबरहुड, ठीक है। तो यहाँ पे ए के लिए एक सेट B1 मिल गया, जिस B1 के सभी सुपर सेट क्या हैं, ए एलिमेंट के नेबरहुड, ठीक है। बी के लिए एक B2 सेट मिल गया, ठीक है, बी के लिए एक सेट B2 मिल गया। अब B2 सेट के सभी सुपर सेट बी के नेबरहुड हैं, ठीक है। और सी को कंटेन करने वाला एक सेट मिल गया B3, सी को कंटेन करने वाला एक सेट B3 मिल गया। और B3 के सभी सुपर सेट कौन हैं, B3 के जितने सुपर सेट हैं वे सब सी के नेबरहुड हैं, ठीक है। B3 के जितने सुपर सेट हैं वे सी के नेबरहुड हैं। अब डी को कंटेन करने वाला भी B3 है, डी को कंटेन करने वाला भी एक B3 सेट मिल रहा है, जिसके सुपर सेट डी के सभी नेबरहुड हैं। तो डी का नेबरहुड कौन कौन है, हाँ, तो वे सब सुपर सेट नहीं है इसके, ठीक है। तो टोपोलॉजी में जितने टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, तो उन सभी एलिमेंट को कंटेन करने वाले जो सेट B1 B2 B3 B4 मिले हैं, उन सभी एलिमेंट का जो नेबरहुड होता है वे सब नेबरहुड उन सेट से B1 B2 B3 B4 का जो सुपर सेट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में B1 B2 B3 B4 एलिमेंट से एक सेट जो तैयार करेंगे, वे सेट जिसको हम B' से डिनोट करते हैं, वे टोपोलॉजी का बेस कहलाता है। वो टोपोलॉजी का क्या कहलाता है, बेस कहलाता है, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में एलिमेंट थे ABCD। तो पहले हम ए को कंटेन करने वाला एक सेट ढूंढेंगे, ठीक है, और जिस सेट के सभी सुपर सेट ए के नेबरहुड हों। बी को कंटेन करने वाला एक सेट ढूंढेंगे, मान लो B2 है, ठीक है। तो B2 के सभी सुपर सेट क्या हों, बी के नेबरहुड। और सी को कंटेन करने वाला एक सेट B3 ढूंढे, और B3 के सभी सुपर सेट सी के नेबरहुड हैं, ठीक है। और डी को कंटेन करने वाला एक सेट B3 ढूंढे, और B3 के सभी सुपर सेट डी के नेबरहुड हैं। तो इन B1 B2 B3 का जो कलेक्शन है, जो सेट है, वे कहलाएगा टोपोलॉजी का बेस, जिसे हम B' से डिनोट किए, ठीक है। कोई B' से डिनोट करते हैं, B' से डिनोट करते हैं, ठीक है। B' लिख दे, कोई B' लिख दिया, ठीक है। तो किताबों में अलग अलग राइटर ऐसे डिनोट करते हैं, चाहे B' लिखो, चाहे B' लिखो, चाहे B' लिखो, ठीक है, चाहे BA भर लिख दो, ठीक है। तो समझ में आया। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं, तो इन सभी एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक सेट बी मिलना चाहिए, और जिस बी के सभी सुपर सेट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नेबरहुड हों, ठीक है। बी को कंटेन करने वाला एक सेट बी मिलना चाहिए, जिस बी के सभी सुपर सेट बी के नेबरहुड हों, ठीक है। सी को कंटेन करने वाला एक सेट मिलना चाहिए, जिस सेट के सभी सुपर सेट सी के नेबरहुड हों। और डी को कंटेन करने वाला एक सेट होना चाहिए, जिस सेट के सभी नेबरहुड डी के नेबरहुड हों। सी का सुपर सेट क्या हो, डी के नेबरहुड हों, ठीक है। तो एक जितने नेबरहुड बना सकते हो आप, तो वे सभी नेबरहुड क्या हो, इस B1 के सुपर सेट हों, तो ये बेस का एक मेंबर हो जाएगा, ठीक है। बी को कंटेन करने वाला यदि B2 है, तो बी के जितने नेबरहुड हैं वे सब सुपर सेट हों B2 से, तो बेस का एक मेंबर हो जाएगा B2, ठीक है। सी को कंटेन करने वाला B3 है, सी को कंटेन करने वाला एक B3 सेट है। अब B3 सेट के सुपर सेट क्या हैं, सी के नेबरहुड हैं, सी के जितने नेबरहुड हैं वो सब सुपर सेट होने चाहिए, ठीक है। और डी को कंटेन करने वाला भी B3 है, डी को कंटेन करने वाला भी एक सेट B3 है। अब B3 के सभी डी के सभी नेबरहुड B3 के सुपर सेट हैं, तो B3 भी बेस का एक मेंबर हो जाएगा। तो ऐसे B1 B2 B3 मेंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी का बेस कहलाएगा, टोपोलॉजी का बेस कहलाएगा, ठीक है ना। टोपोलॉजी का क्या कहलाएगा, बेस।
अब यहाँ देखते हो यू कैन बी डैश सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ देखो जो एलिमेंट इसमें आए हैं ये सब एलिमेंट टोपोलॉजी में है कि नहीं है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे टब ही लिख सकते हैं, टब माने हैं तो इसके पूरे एलिमेंट टब में कंटेन है कि नहीं कंटेन है, कंटेन है। अब देखो एक दूसरा चेक करने का तरीका भी बता सकते हैं आपको कि यदि जो बी डैश में एलिमेंट आए हैं किन्हीं दो एलिमेंट का यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा, टोपोलॉजी के सब में एलिमेंट आ जाएंगे फाई को छोड़कर। जैसे मान लो ए और बी का यूनियन करोगे तो ए बी आएगा, तो ए बी देखो टोपोलॉजी में है। बी और सी डी का यूनियन करोगे तो बी सी डी आएगा, बी सी डी देखो टोपोलॉजी में है, ठीक है। ए और सी डी का यूनियन करो, ए और सी डी का यूनियन करो तो ए सी डी आएगा, तो ए सी डी देखो है, ठीक है। इन तीनों का यूनियन कर दो तो एक्स आ गया। तो फाई को छोड़कर कहने का मतलब कि जो बेस होगा टोपोलॉजी का, तो उन किन्हीं भी दो एलिमेंट का यदि यूनियन करोगे, दो या दो से अधिक एलिमेंट का, तो टोपोलॉजी के सब एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है। ए तो है ही मिल गया, बी भी मिल गया, सी डी तो सी डी तो है ही, सी डी तो खुद है, ए भी तो है, बी भी है, सी डी भी है। और जो एलिमेंट नहीं भी हैं इसमें बेस में ना, तो उनका दो एलिमेंट का यूनियन करने से आ जाएंगे फाई को छोड़कर, ठीक है। तो वही बोला क्या था, एक्स्ट्रा बी टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए कलेक्शन बी डैश सबसेट ऑफ एक्स, बी डैश सबसेट ऑफ एक्स है, उस एक्स के सबसेट का कलेक्शन है। ये सबसेट है ना एक्स के, ये सबसेट ही हैं क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, तो एस के कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 4 यानी 16 सबसेट बनेंगे। तो 16 सबसेट में से 3 सबसेट इसमें आ गए बी डैश में, तो ये एस के सबसेट ही हैं। तो वही लिखा बी डैश सबसेट ऑफ एक्स, ये सबसेट हैं एस के, ठीक है। इस सेट टू बी बेस फॉर टोपोलॉजी इफ है बी डैश के पूरे एलिमेंट कंटेन होने चाहिए टोपोलॉजी में, बी डैश के पूरे एलिमेंट कंटेन है टोपोलॉजी में, ठीक है। और दूसरा क्या है, फॉर एवरी एस बिलोंग इन एक्स है एंड फॉर ईच एन बी डी ऑफ एक्स, ठीक है, ईच एन बी डी ऑफ एक्स है, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस के सभी एलिमेंट का जो नेबरहुड है, दे आर एग्जिस्ट ए बी सेट बी जो है सच दैट ऐसा होना चाहिए कि एस कंटेन हो बी में और बी के सुपर सेट क्या हो, उस एलिमेंट एस के नेबरहुड हो। नेबरहुड या नेबरहुड सिस्टम भी बोल सकते हो, नेबरहुड सिस्टम बोल दोगे तो सभी नेबरहुड आ जाएंगे पर्टिकुलर एस के। तो एस के जितने नेबरहुड होंगे वे सब क्या होने चाहिए, सुपर सेट होने चाहिए बी के, और बी में एस कंटेन होना चाहिए। तो एस को एक्स कंटेन भी हो बी में, और बी के सुपर सेट क्या हो, एक्स एलिमेंट के नेबरहुड हो। ये एक्स एलिमेंट के नेबरहुड के प्रतिनिधि का काम कर रहा है एन एक्स। कहने का मतलब एक्स के जितने नेबरहुड हो सकते हैं वे n1 n2 n3 n4 ये सब सुपर सेट होने चाहिए बी के, ठीक है। तो वे बेस का एक मेंबर हो सकता है बी डैश का एक मेंबर हो सकता है, जैसे b1 b2 b3, ठीक है। समझ में नहीं आया क्या, टोपोलॉजिकल स्पेस में जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को, जैसे ए बी सी डी सब का हम क्या निकालेंगे, सब एलिमेंट को कंटेन करने वाले सेट ढूंढेंगे, और वह सेट का सुपर सेट क्या होना चाहिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के नेबरहुड, ठीक है। तो ऐसे सेट का जो कलेक्शन होगा वह टोपोलॉजी का सबसेट होता है, टोपोलॉजी का क्या होता है, सबसेट होता है। साथ ही क्या करता है, दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है, अर्थात उन एलिमेंट के जो नेबरहुड होते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस के सभी एलिमेंट के जो नेबरहुड होते हैं वे सुपर सेट होते हैं उन बेस के एलिमेंट के, अर्थात b1 के सुपर सेट होते हैं a के सभी नेबरहुड, b2 के सुपर सेट होते हैं b के सभी नेबरहुड, और b3 के सुपर सेट होते हैं c के सभी नेबरहुड, और b3 के सुपर सेट होते हैं d के सभी नेबरहुड। तब b1 b2 b3 से जो सेट बना उसको कहेंगे टोपोलॉजी का बेस, टोपोलॉजी का बेस, ठीक है। वैसे भी जान सकते हो कि ए का जो नेबरहुड होगा ए होगा, ए बी होगा, ए सी डी होगा और एक्स होगा। तो स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन हुआ, ए। स्मॉलेस्ट ओपन सेट किस में आ गया, बी डैश में। अब बी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन सा है, बी,
अब बी के सभी सुपरसेट क्या होंगे, बी के सभी नेबरहुड बी के सुपरसेट होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, तब बी इसमें आ गया। सी को कंटेन करने वाला ओपन सेट क्या है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, सी डी, सी डी ना है। तो जब स्मॉलेस्ट ओपन सेट है तो इसके सभी क्या होंगे, सी के सभी नेबरहुड सी डी के सुपरसेट होंगे, ठीक है। अब डी को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है, सी डी। तो डी के जितने नेबरहुड होंगे वे सी डी के सुपरसेट होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट का जो कलेक्शन है वह बेस कहलाता है टोपोलॉजी का, ठीक है। टोपोलॉजिकल स्पेस ए बी सी डी के ए एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट ले लो, बी एलिमेंट को कंटेन करने वाला ओपन सेट ले लो, सी एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट ले लो, डी एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट ले लो। तो चारों एलिमेंट को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट का कलेक्शन जो होगा वो बेस कहलाएगा। समझ में आया क्या बोले, टोपोलॉजिकल स्पेस में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट को कंटेन करने वाले स्मॉलेस्ट ओपन सेट का कलेक्शन क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी का बेस, ठीक है। इन सब चीज़ों को बताने का मतलब ये हुआ, ठीक है। अब वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वे एलिमेंट तो टोपोलॉजी का मेंबर होगा होप करेगा। तो इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट लो, इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट लो, इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट लो, इस एलिमेंट को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट लो, उनका कलेक्शन बना दो, वे क्या कहलाएगा, इसको बी डैश से डिनोट कर दो, वे टोपोलॉजी का बेस हो जाएगा, ठीक है। बस इतने इसकी डेफिनीशन है। अब here b dash is base for topology ta। here b dash is base for topology ta, ठीक है। इस पर आधारित थ्योरम अब कल बताएंगे, आज इतने समझाएंगे। जाओ हो गया। नमस्ते। देखो गल लग गया।